नमस्ते दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट सिमरन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेस किया होगा। सर दर्द यानी हेडेक। कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी नींद कम होने से, कभी एसिडिटी या माइग्रेन की वजह से। हेडेक के कई टाइप होते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। इस वीडियो के एंड तक आपको मिलेगा एक कंप्लीट रोड मैप, हेडेक का रीजन, मेडिसिन, होम रेमेडीज, लाइफस्टाइल टिप्स और कब डॉक्टर से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ हेडेक। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि ये कौन कौन से टाइप का हो सकता है। फर्स्ट टाइप, टेंशन हेडेक। सबसे ज्यादा कॉमन जब भी हमारे दिमाग पे कोई भी प्रेशर जैसा फील होता है, स्ट्रेस की वजह से, ओवरवर्क की वजह से या नींद की कमी की वजह से, तो टेंशन हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है। सेकेंड टाइप है माइग्रेन। ये थोड़ा स्पेशल टाइप है हेडेक का। इसमें पेन अक्सर एक साइड पे होता है, साथ में नोजिया, वॉमिट, चक्कर आना और कई लोगों को तो साउंड से या लाइट से इरिटेशन होनी भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट टाइप है साइनस हेडेक। जब नोज ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से साइनस इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो आईज और फोरहेड के एरिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उस वजह से जो टाइप ऑफ पेन होता है उसको साइनस हेडेक बोलते हैं। उसके बाद आता है क्लस्टर हेडेक। बहुत इंटेंस फील पेन होता है और वो एक साइड में ही होता है। लाइक कुछ लोगों को ये नाइट टाइम में स्टार्ट हो जाता है और होता है बिल्कुल कम समय के लिए, बट बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का हेडेक है ये। उसके बाद है सेकेंडरी हेडेक। लाइक अगर किसी और प्रॉब्लम की वजह से हेडेक हो रहा है तो उसको सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई बीपी की वजह से, लो शुगर की वजह से, आइस प्रॉब्लम की वजह से और कई लोगों को एसिडिटी की वजह से भी सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। तो अब इन टाइप्स के अकॉर्डिंग ही इसका ट्रीटमेंट भी होएगा। अगर इसलिए सबसे पहले बंदे को उसकी टाइप ऑफ हेडेक पता होनी चाहिए, तभी हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब इन सब की कॉजेज कौन कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट कॉज है स्ट्रेस और एंजाइटी। लाइक किसी चीज से बहुत ज्यादा डर है, किसी चीज की टेंशन है, उस वजह से कई टाइप के हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है नींद की कमी की वजह से। लाइक अगर आप रात को लेट तक जाग रहे हो, बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हो, उस वजह से भी ये स्टार्ट हो जाता है। और आजकल एक और कॉमन कॉज है कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन का ज्यादा यूज करना। कुछ लोगों में पानी कम पीने की वजह से जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो भी हेडेक स्टार्ट हो जाता है। जंक फूड, ऑयली फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनका ज्यादा यूज करने से भी हेडेक स्टार्ट हो सकता है। और कई केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि वुमेन के केस में जब पीरियड्स आते हैं या मीनोपॉज हो जाता है, उस वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो वो भी हेडेक का रीजन हो सकती हैं। हाई बीपी, लो शुगर, उन उन लोगों को भी बहुत ज्यादा हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। और नेक्स्ट कॉमन वन है आई स्ट्रेन। क्योंकि अगर किसी को चश्मा लगा है, वो बंदा चश्मा नहीं लगा रहा, तो उस वजह से आईज पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, तो उस वजह से भी हेडेक स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कॉमन मेडिसिन और ट्रीटमेंट की। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर लूं कि मैं यहाँ आपको सिर्फ जनरल मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना उसको यूज कर सकते हो, नहीं। आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी है, फिर ही ये दवाइयां यूज करनी है। सबसे पहले आती हैं कुछ ओटीसी मेडिसिन, जैसे कि पैरासीटामोल बहुत कॉमन है, क्रोसिन, डोलो, ये भी हेडेक को रिलीव कर सकती है। फिर आया आइबुप्रोफेन, ये मसल पेन या टेंशन टाइप हेडेक के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है कॉम्बीफ्लेम, जिसमें पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन दोनों होते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन है तो उसके लिए ये यूज हो सकती है। नेक्स्ट है एस्पिरिन, जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपने डिस्प्रिन के बारे में सुना होगा, उसमें एस्पिरिन ही होती है, ये भी एक हेडेक की मेडिसिन है। अब आई कुछ माइग्रेन स्पेसिफिक मेडिकेशंस, लाइक जैसे कि बहुत सारी ट्रिप्टन कैटेगरी की मेडिसिन हैं, सुमाट्रिप्टन। और कुछ लोगों को डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं, वो टेंशन कम कर देते हैं, जिससे हेडेक कम होता है। नेक्स्ट टाइप है साइनस हेडेक।
इसके लिए मेजरली एंटी एलर्जिक मेडिकेशन ही दी जाती हैं और डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप स्टीम भी लो, क्योंकि उसमें नेजल ब्लॉकेज की वजह से प्रॉब्लम होती है। पर मैं यही बोलूंगी कि चाहे मैंने आपको इन दवाइयों के नाम बता दिए हैं, पर आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही ये मेडिकेशंस लेनी है। नेक्स्ट है कुछ होम रेमेडीज और लाइफस्टाइल टिप्स। पानी ज्यादा पिएं, हाइड्रेटेड रहें, वार्म वाटर या ग्रीन टी लें, और अपने सिर और गर्दन को हल्का सा मसाज करें। आप कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ये यूज कर सकते हो। और अगर किसी को बहुत टाइम से कंजेशन है तो स्टीम इनहालेशन बेस्ट है, क्योंकि अगर कंजेशन रहती है तो उससे हेडेक बहुत कॉमन है, इसलिए स्टीम इनहालेशन करें। मेडिटेशन और योगा जैसे शवासना, प्राणायामा ये भी आप कर सकते हो, और इवन लोम विलोम भी आपको हेल्प कर सकता है। प्रॉपर स्लीप ले, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। जंक फूड, ऑयली फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब अवॉइड करें। स्क्रीन टाइम कम करें। इन सब से आपका जो हेडेक का इशू है वो थोड़ा कम हो सकता है। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि हर टाइप के हेडेक में डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है या किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए ही कंसल्ट करना है। अगर कोई भी टाइप का हेडेक बार बार हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर सडनली बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया और फिर बंद हो गया, या हेडेक हो रहा है और साथ में वॉमिट जैसा फील हो रहा है, या ब्लड विजन हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर की सलाह उसी टाइम लेनी है। और कोई हेड इंजरी हो गई है उसकी वजह से हेडेक है, तो फिर तो पक्का डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और हाई बीपी पेशेंट्स को तो फ्रीक्वेंट हेडेक होता ही रहता है, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हेडेक एक कॉमन प्रॉब्लम है पर ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का साइन भी हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट लास्ट मैं यही कहूंगी कि है तो ये कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन इसके पीछे के रीजंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, स्ट्रेस कम लें, पानी ज्यादा पिए और सही वक्त पे डॉक्टर की सलाह लें, तभी आपके ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक हो सकती है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेल्दी रहें, स्माइल करते रहें। धन्यवाद।